हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस फंडा पर, जिस पर हम आपको करा रहे हैं मैथ और साइंस की क्लासेस। और बच्चों, हमारा टॉपिक चल रहा है हाइट एंड डिस्टेंस, यानी कि ऊंचाई और दूरी, जिसके हम आपको दो पार्ट्स अवेलेबल करा चुके हैं। और आज हम कराने जा रहे हैं बच्चों तीसरा पार्ट, जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बन सकते हैं वे सभी क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, जो आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बच्चों, चलते हैं आप अपने पहले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे होता है। और बच्चा, आपको मैं बता दूं, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने ये क्वेश्चन नहीं कर रखा है तो आप यकीन मानिए कि आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, एक वायुयान कुछ ऊंचाई पर सीधी सड़क के समांतर 600 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ रहा है। एक बात सुनिए, ये क्या है बच्चों? एक सीधी सड़क है। क्या है? सीधी सड़क। ये क्या है? हवाई जहाज है। अरे क्या कर रहा है बच्चों? उड़ रहा है। ये क्या हो रहा है? उड़ रहा है। ठीक है, हवाई जहाज है तो सीधी सी बात है ऊपर ही उड़ेगा। अब क्या कहा है? किसी समय सड़क पर स्थित स्थान ए पर वायुयान का उन्नयन कोण कितना है बच्चों? 30। मान लीजिए ये सड़क है, किसी समय क्या है, इसका क्या है, कोण कितना बैठ रहा है बच्चों? उन्नयन कोण 30 बैठ रहा है। ठीक, 12 सेकंड के बाद, क्या कहा उन्होंने? 12 सेकंड के बाद स्थान ए पर कौन सा, देखो पहले कौन सा स्थान, कौन सा है ये हो गया स्थान ए पर वायुयान का उन्नयन कोण कितना था? 30। अब देखिए क्या कह रहा है, ए स्थान ए पर कितने सेकंड बाद? 12 सेकंड पश्चात स्थान ए पर वायुयान का उन्नयन कोण कितना हो जाता है? 60 डिग्री हो जाता है। बच्चे एक बात बताइए आप, जब वायुयान कितने की स्पीड से उड़ रहा है? 600 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगर उड़ रहा है तो 12 सेकंड में वो कुछ दूरी तो चलेगा। और वो कुछ दूरी अगर चलेगा, मान लीजिए वो दूरी यहां तक चलता है। कहां तक चलता है? यहां तक चलता है, मान लीजिए। ठीक है, जब वो चलेगा तो उसका उन्नयन कोण तब कितना हो रहा है? तब कितना हो रहा है बच्चों? तब हो रहा है बच्चों 60 डिग्री। ठीक, तो अब देखिए, अगर मैं ऐसे ये दो रेखाएं मान लूं, ये क्या है? हमारी ऊंचाई है। ठीक है, क्या लिखा है? वायुयान का कोण 60 हो जाता है, तो वायुयान की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी कि ये वायुयान, ये कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है? ये मान लीजिए कितनी है इसकी ऊंचाई बच्चों? h। कितनी है? h। तो आप मुझे एक बात बताइए, ए बी सी डी और ई। एक बात बताइए बच्चों, जब वायुयान यहां था, अब 12 सेकंड में यहां आया, कहां आया? यहां आया, तो उसने कुछ दूरी चली होगी। मान लीजिए वो दूरी क्या है? x है। अगर बच्चों ये x है तो ये भी कितनी होगी? ये भी कितनी होगी? x। और ये कितनी होगी बच्चों? तो बच्चों देखिए, अब आपके पास कितने त्रिभुज हो गए? अब आपके पास दो त्रिभुज हो गए, एक ये और एक ये। ठीक है, अब चलते हैं आंसर की तरफ। देखिए, सबसे पहले हमने क्या बताया? पहले हम माना माना क्या पूछ रहे हैं? वायुयान की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई कितनी है बच्चों? h है। और ईडी बराबर 12 सेकंड में चली दूरी, ईडी बराबर कितनी है बच्चों? x है। तब BC बराबर कितनी हो जाएगी बच्चों? x। क्योंकि देखो बच्चों, अगर ये x है तो ये भी कितनी हो जाएगी? x। और हमने क्या माना है? AB बराबर कितना माना है बच्चों? y। अच्छा, वायुयान की चाल कितनी दी है बच्चों? 600 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको क्या करेंगे बच्चों? हम क्या करेंगे? इसे किलोमीटर प्रति घंटा को किसमें बदल देंगे? मीटर प्रति सेकंड में।
तो इसे किससे गुणा करनी पड़ेगी, 5/18 से। तो देखिए 6 कम 6 और 6×3 = 18, 500/3 मीटर प्रति सेकंड। और समय कितना है बच्चों, 12 सेकंड, क्योंकि 12 सेकंड में कितनी दूरी चली थी, x दूरी। अब देखिए चाल बराबर क्या फॉर्मूला होता है, दूरी बटे समय। अब चाल कितनी है बच्चों हमारी, 500/3, दूरी कितनी है बच्चों x, और समय कितना है 12, 3×4 = 12, और 4 की इससे गुणा हो जाएगी, कितना आ जाएगा x बराबर 2000 मीटर या 2 किलोमीटर। क्योंकि 1000 में कितने मीटर होते हैं बच्चे, मतलब 1 मीटर में कितने, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000, तो इसलिए कितना हो जाएगा 2000 किलोमीटर। देखिए अब हम क्या लेंगे बच्चों, सम कोण त्रिभुज ए बी ई में सबसे पहले हम लेंगे छोटे त्रिभुज। क्या आएगा बच्चों, tan 60, क्योंकि कोण कितना है बच्चों इसका, ये है 60, कभी आप यहां देख कंफ्यूज हो। तो tan 60 बराबर कितना हो गया बच्चों, बीई बटे ए बी। बी का मान है h, इसका y मान लिया है हमने, कितना बच्चों y। और ये कितना हो गया बच्चों, x कितना हो गया, ये 2 किलोमीटर हो गया हमारा, ठीक है। तो tan 60 का मान √3 h बटे y। अब इसको ऐसे ही रहने देंगे, y का मान की वैसे हमें जरूरत नहीं है, तो y का मान हम गायब करेंगे। अब देखिए अब दूसरा त्रिभुज कौन सा हो गया, समकोण त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में कौन से वाले बच्चे, इसमें। इसमें कितना कोण है, 30 डिग्री का। लंब कितना हो गया, सी डी, सी डी एरिया देखिए, लंब कितना हो गया सी डी, आधार कितना हो गया बच्चों ए सी, सी डी कितना हो गया हमारा एच, ए सी कितना हो गया एक्स प्लस वाई, इसका मान कितना हो गया 1/√3। तो एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो गया बच्चों, h/√3। वाई का मान कितना है बच्चों, h/√3, और x का मान कितना है, अभी हमने निकाला कितना है 2, यहाँ लिखेंगे 2, ठीक है। और h/√3 बराबर h/√3, 2 यहीं रहने देंगे, h/√3 माइनस h/√3, h कॉमन, √3 बटे √3 की 3, 1 और बटे में √3, तो h इंटू 2 बटे √3, 2, 2 से 2 कैंसिल, h बटे कितना आ गया बच्चों √3, h बराबर कितना आ गया बच्चों √3, या √3 का मान होता है 1.732 किलोमीटर। यही क्या होगा बच्चों आपके इस क्वेश्चन का आंसर। तो बच्चों आपने देखा कि ये क्वेश्चन किस टाइप से हुआ। यदि आपको ये फॉर्मूला याद है, चाल बराबर दूरी बटे समय, तभी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। और एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है, अगर आपने क्वेश्चन कर रखा है तभी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, अगर आपने इस टाइप का क्वेश्चन नहीं कर रखा है तो आप नहीं कर सकते। तो चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये बच्चे, ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर यकीन मानिए अगर आपने ये क्वेश्चन भी नहीं कर रखा है तो आप इस क्वेश्चन को 101% एग्जाम में छोड़ करके आएंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। देखिए एक नाव पुल की ओर जा रही है, किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण कितना है बच्चों, 30 देखा गया। सपोज कीजिए ये एक पुल है यहाँ पर, है ना, और इस समय क्या है, यहाँ पर एक नाव है, इसका उन्नयन कोण कितना है बच्चों, कितना है 30 है। अब क्या है देखिए, नाव के उसी चाल से 4 मिनट चलने के पश्चात पुल का उन्नयन कोण कितना हो जाता है 60। अब कितना हो गया बच्चों 60। तो नाव को पुल तक पहुंचने में कितना और समय लगेगा। मान लीजिए ये पुल की ऊंचाई कितनी मान लीजिए बच्चों, एच ए बी सी डी। ये दूरी जो चली बच्चों वो हमने मान ली एक्स, और ये दूरी कितनी मान ली हमने बच्चों वाई। अब आप इसमें एक चीज देखिए,
अब हमारे पास क्या है, एच बटे वाई, ठीक है। दूसरा एक त्रिभुज कौन सा है, ये वाला है। अब एक चीज समझिए, इस क्वेश्चन में अब मैं एक चीज बता दूं आपको, कितना है बच्चों, 30, यहाँ कितना है 60। अब आपके पास दो त्रिभुज हो गए, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, माना क्या, माना BC बराबर कितना है बच्चों, एच, AD बराबर कितना है एक्स, और DB बराबर कितना है बच्चों, वाई। तो देखिए अब कौन सा त्रिभुज लेंगे हम, समकोण त्रिभुज ए, सॉरी पहले छोटा वाला लेंगे, DBC में कितना कोण है बच्चों, 60, कितना है 60, लंब कितना है BC बटे DB, BC का मान H बटे वाई, tan 60 का कितना हो जाएगा बच्चों, √3, ठीक है। अब देखिए समकोण त्रिभुज ABC में कितना कोण है बच्चों, 30, इस पूरे त्रिभुज में कितना है बच्चों, 30, कितना हो जाएगा BC बटे AB, BC कितना है बच्चों H, ये कितना हो गया 1 बटे √3, और AB कितना है बच्चों, x प्लस वाई। तो h बराबर अगर बच्चों में यहाँ से निकालूं तो h बराबर कितना हो जाएगा, y√3, क्योंकि बच्चों मुझे h का मान यहाँ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए समय। समय निकालने के लिए ऊंचाई की कोई आवश्यकता नहीं होगी, समय निकालने के लिए चाल की आवश्यकता होती है और दूरी की आवश्यकता होती है, ऊंचाई की आवश्यकता नहीं होगी। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो गया बच्चों, h√3, h का मान कितना है बच्चों, y√3 कितना है, y√3, √3, √3 के √3 से हो जाएगा कितना हो जाएगा 3, एक्स प्लस वाई बराबर 3y, एक्स बराबर 3y माइनस वाई बराबर 2y। तो y बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, x बटे 2, कितना आ जाएगा, x बटे 2। तो देखिए बच्चों यहां से यहां तक दूरी चलने में, यानी x, नाव को x दूरी चलने में लगा समय कितना है बच्चों, 4 मिनट। क्यों, क्योंकि बच्चों क्वेश्चन में क्या दिया है, 4 मिनट चलने के पश्चात, यानी यहां से 4 मिनट चलने के पश्चात, यानी कितनी दूरी चली इसने, x, यानी x दूरी चलने में कितने मिनट लग रहे हैं, 4। तो x बटे 2 दूरी चलने में कितना लगेगा बच्चों, नाव को x बटे 2 दूरी चलने में लगा समय कितना हो जाएगा, जब दूरी बच्चों आधी हो जाएगी तो समय भी कितना लगेगा, आधा, यानी कितना, 2 मिनट। तो देखिए, तो नाव को पुल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो यानी कि नाव को आगे पहुंचने में, यानी कि y बराबर कितना हो गया, 2 मिनट। नाव को यहां भी लिख सकते हो, नाव को x बटे 2 का मतलब हो गया y दूरी चलने में लगा समय कितना है बच्चों, 2 मिनट। यही क्या होगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। तो आपने देखा बच्चों, अगर आपने ये क्वेश्चन ना कर रखा हो तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। इसी वजह से हम आपको जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने एग्जाम में आ सकते हैं, वे सभी क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं। तो चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर समुद्र में दो जहाजों के अवनमन कोण, बच्चों अभी तक आपने क्या पढ़ा है, उन्नयन कोण। अब क्या है इसमें, अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 हैं यदि प्रकाश स्तंभ के एक ही ओर, यानी कि ये मान लीजिए प्रकाश स्तंभ है, ये समझ लीजिए, या तो इसके इधर साइड या फिर इसके इधर साइड, है ना,
एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज से ठीक पीछे 50 मीटर की दूरी पर है, या आप इसको कह सकते हैं दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितनी है बच्चों, 50 मीटर है। तो समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये क्या है बच्चों, एक प्रकाश स्तंभ है और इसके यहां एक काल्पनिक रेखा आप इसमें मान लीजिए। देखिए प्रकाश स्तंभ से क्या कहा बच्चों, इसमें प्रकाश स्तंभ के एक ही ओर दो नाव हैं जिनके बीच की दूरी कितनी है बच्चों, 50 है, जो एक दूसरे के ठीक पीछे हैं। और अवनमन कोण कितना है, एक का बच्चों कितना है 45। अवनमन कोण बच्चों ऊपर से नापा जाता है, ठीक है। और दूसरे का कितना है बच्चों 30। तो आपको इसको भी मिला लीजिए। आपको मैंने एक चीज बताई थी, जब ये दो रेखाएं समांतर हों तो इनके बीच जो एकांतर कोण होगा वो क्या होगा, वो समान होगा। तो जैसे ये 45 है तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 45, और ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा 30। ए बी सी डी, डी और इसको ई मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए, और यहां क्या मान लेंगे हम एच, और ये क्या मान लेंगे हम एक्स, ठीक है। चलिए, माना माना BC बराबर कितना है बच्चों H, डी BD बराबर कितना है X, और दिया कितना है, दिया है, दिया क्या है AD बराबर कितना दिया है बच्चों 50। कितना दिया है 50। देखिए अब क्या करेंगे हम, वही समकोण त्रिभुज DBC में, DBC इसमें सबसे छोटे वाले कोण है ना, कितना है बच्चों tan 45 BC बटे D। BC कितना है H और ये कितना है X, H बटे X। tan 45 का मान 1, X बराबर कितना आ गया H बटे X। हमें निकालना क्या है बच्चों ऊंचाई। समकोण, अब दूसरे वाले त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में इसमें कोण कितना है बच्चों 35, कितना हो जाएगा BC बटे ए बी। BC कितना है बच्चों H, ए बी कितना हो जाएगा 50 प्लस X √3। 50 प्लस X यहाँ आ जाएगा और H कितना हो जाएगा √3। अब देखिए x का मान कितना है h, वो मैं यहां लिख लूंगा। क्यों, क्योंकि बच्चों मुझे h का मान चाहिए, x का नहीं, तो इसलिए मुझे x को एलिमिनेट करना होगा, गायब करना होगा। वो जब ही होगा जब x का मैं यहां मान रख दूं। h √3 माइनस h √3 माइनस ये कितना बचेगा है 50 1। अब देखिए h को यहीं रहने देंगे, 50 बटे कितना आएगा √3 माइनस 1 √3 माइनस 1 √3 प्लस 1 √3 प्लस 1। सही में से क्या करा बच्चों हमने यहाँ गुणा और भाग। h बराबर 50 बटे, देखिए एक बार प्लस एक बार माइनस, ये क्या हो जाएगा फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और कितना बचेगा। अब देखिए 50 √3 प्लस 1 3 माइनस 1, अंडर रूट का जब स्क्वायर करते हैं क्या हो जाता है अंडर रूट हट जाता है। कितना हो गया 25। एच बराबर कितना हो गया 25 √3 प्लस 1। ये क्या हो जाएगा बच्चों आपके इस क्वेश्चन का आंसर। तो आपने देखा किस टाइप से आपके क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं और ये आते हैं। तो चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से किसी मीनार के शीर्ष और पाद के अवनमन कोण, देखिए इसमें भी अवनमन कोण है, कितने हैं क्रमशः 30 और 60। देखिए बच्चों क्या दिया है, 60 मीटर ऊंचा क्या है एक बच्चों भवन है, ये भवन है के शीर्ष, यानी कि यहां से शीर्ष से किसी मीनार के, ये मान लीजिए कोई मीनार है, मीनार के शीर्ष और
पाद के अवनमन कोण कितने हैं बच्चों? 30 और 60। ये देखिए यहां से क्या करेंगे, ये देखिए क्या लिखा, क्या कहा है, मीनार के शीर्ष, तो शीर्ष पहले कितना है? 30 है, शीर्ष ये हो गया तो कितना कोण बनना है? 30 का। और पाद, पाद कहते हैं बच्चों ये आधार जिसे कहते हैं, आधार यानी कि पाद का कोण कितना बैठ रहा है? अवनमन कोण 60। कितना? 60। तो कह रहे हैं मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बच्चे किसकी ऊंचाई ज्ञात करवा रहे हैं हमसे? मीनार की ऊंचाई। इसको हम मिला देंगे, इसी के समांतर एक रेखा और खींच लेंगे। ये कितना है बच्चों? 60। कितना है? 60। तो देखिए अगर बच्चों ये h है तो ये कितना होगा? ये भी h होगा, और ये कितना होगा? 60 माइनस h। ठीक है। अब देखिए, अब इसको कितना मान लीजिए, ये x, तो ये भी कितना हो गया बच्चों? x, a b c d और e। ठीक है, अब इसमें कुछ नहीं बचा। देखिए ये 30 था तो ये भी 30 हो गया, ये 60 था तो ये कितना हो गया? ये भी 60 हो गया। देखिए इस टाइप से। ठीक है। अब देखिए कितना मान लीजिए, माना मीनार की ऊंचाई कितनी है? h है, यानी कि AD बराबर BE बराबर h। देखिए AD बराबर B बराबर h, AB बराबर DE बराबर कितना हो गया बच्चों? x। AB बराबर DE बराबर कितना है? x। तो एक बार बताइए बच्चों, EC कितना है? 60 माइनस h। बस अब करेंगे हम सवाल। समकोण त्रिभुज कौन से में? सबसे पहले छोटे वाले में DEC में, DEC में कितना हो जाएगा बच्चों? tan 30 बराबर DEC बटे कौन सा बच्चों? EC बटे कितना? DE। 1/√3। EC का मान कितना है? 60 माइनस h बटे x। ठीक है, हमें चाहिए h का मान। अब कौन सा त्रिभुज लेंगे बच्चों? समकोण त्रिभुज ABC में कितना है कोण? 60। कितना हो जाएगा? BC बटे AB, BC बटे AB। tan 60 का मान √3। BC कितना है बच्चों? 60। AB कितना है? x। x बराबर कितना हो गया जी? 60 बटे √3। तो एक बार बताइए बच्चों, x है ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गई। अगर x का मान मैं यहाँ रख दूँ तब तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से x का मान मैं यहाँ रख दूंगा, कितना आ जाएगा? 60 बटे √3 बराबर 60 माइनस h √3। 60 यहीं रहने देंगे, 60 माइनस h √3 की जब √3 से हो जाएगी बच्चों कितना आ जाएगा? 3। और 3 की जब करेंगे तो 6 18 माइनस 3h बराबर 60। 3h इधर आकर के चीज का हो जाएगा प्लस का, 180 में से क्या घटा देंगे बच्चों? 60। तो 3h बराबर कितना आ जाएगा जी? 120। भाग करेंगे कितना आ जाएगा जी? 3 चौक 12। तो h कितना आ गया बच्चों? 40। कितना आ गया? 40 मीटर। मीटर में है मात्रा। यही क्या होगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। तो बच्चों आपने देखा किस टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं और किस टाइप से क्वेश्चन बनता है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बच्चों ऊंचाई दूरी में जितने आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे, जितने टाइप से आपके बन सकते थे, मैक्सिमम क्वेश्चन हम आपको करवा चुके हैं। बस अब आपको एक काम करना है कि इन क्वेश्चन का रिवीजन करना है और सिर्फ रिवीजन करना है। अब बस आपको क्या आना चाहिए, माइंड में एक इमेज सेट करके आपको एक इमेज बनानी है, बस फिर क्वेश्चन आपका हो जाएगा। चलिए अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।